आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जहां प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है और इस वक्त वे गंगा पूजन करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। संगम के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने आज संगम पर, त्रिवेणी संगम के ऊपर आस्था की डुबकी लगाई और अब वे पूर्ण शांत चित्त से पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं साथ में। जो कार्यक्रम बताया था, ये देखिए आप, अभिषेक करते हुए, जो पंचरत्न माने गए हैं उनसे अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री जी को आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से सीधे। संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद, स्नान के बाद, अब प्रधानमंत्री जी पूजन कर रहे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो, आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ओम सुजात ज्योतिघातः संभवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्वविभावसो, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवत्तदा, पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्, नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज के दौरे पर हैं। महाकुंभ में, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है। संगम स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मोदी ने मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे रहे। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी का विमान बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद रहे। उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम डीपीएस के हेलीपैड पहुंचे। यहां से उनका काफिला अरैल के वीआईपी घाट पहुंचा और वहां से पीएम बोट से संगम पहुंचे। बोट से संगम जाते तक पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें आपको कि पीएम के दौरे को लेकर मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखें, हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट से, और स्नान के बाद पूजन अर्चन करते पीएम।
महाकुंभ का ये पुण्य मौका और इस मौके पर प्रयागराज के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस महाकुंभ पर समूचे विश्व की नज़र है। भारत के आध्यात्म का केंद्र इस वक्त प्रयागराज बना हुआ है। न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों के बल्कि भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारी भीड़ विदेशी सैलानियों की भी है और अब तक करीब 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके हैं। और इसी सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रयागराज पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी पुण्य स्नान उन्होंने किया है और स्नान के बाद देश के प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, सूर्य को अर्घ्य भी दिया है। सुरक्षा के जवान एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आज उन्हें घेरी रही जब तक वो स्नान करते रहे और बोट से वो वीआईपी घाट तक पहुंचे और फिर वहां पर पुण्य स्नान किया है। बमरौली के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका प्रोटोकॉल के तहत स्वागत हुआ। वहां से वो हेलीकॉप्टर से अरेल घाट पहुंचे और वहां से फिर क्रूज से संगम स्नान पहुंचे हैं, संगम स्थल तक पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। तो अभिवादन स्वीकार करते हुए वो संगम क्षेत्र तक पहुंचे। संगम स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने विधि विधान से स्नान किया और उसके बाद देखिए विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े, देश विकास की गति बनी रहे, आगे बढ़ता रहे देश, और इसी कामना के साथ, देश की खुशहाली की कामना के साथ एक संगम स्नान, महाकुंभ में डुबकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है प्रयागराज में। जब वो नाव से उस क्रूज से संगम स्थल तक पहुंच रहे थे, घाट किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर उन्हें नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया और फिर जब संगम स्थल पहुंचे तो पूरे विधि विधान के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है, पुण्य स्नान किया है। अब देखिए ये दो तस्वीरें हैं। 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। और जब 2025 का महाकुंभ आज चल रहा है देश में, इस वक्त प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज भी देश के पीएम पहुंचे हैं। तो महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में जिस तरह से स्नान पीएम ने किया है, एक संदेश भी है समूचे विश्व को कि आध्यात्म का केंद्र भारत था, है और रहेगा। धर्म, आस्था, आध्यात्म के साथ जितनी प्रगति हमने विज्ञान के दिशा में की है, उतनी ही मजबूत जड़ें हमारी आध्यात्म की रही हैं। इस बात का द्योतक है ये तस्वीरें, इस बात की गवाह हैं ये तस्वीरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं वहाँ पर मौजूद होकर ये संदेश भी देते हैं कि भारत और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। 2019 की तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था तब भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और आस्था की डुबकी लगाई थी। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है प्रयागराज में, मेले की व्यवस्था भी और सुरक्षा जवानों को तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को न हो किसी वीआईपी के दौरे से। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक की गई है और बेहतर की गई है। तो एक तरफ जब वो बोट से संगम स्थल पहुंच रहे थे तब घाट किनारे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया,
लोग उनकी एक झलक पाने को घाट पर खड़े हैं और उन्हीं का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे संगम स्थल तक पहुंचे और उसके बाद विधिवत पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य की पूजा की। तो ये कुंभ है, ये दिव्य है, ये भव्य है। ये तस्वीरें इससे पहले भी 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जितनी पुरानी और गहरी जड़ें भारत के आध्यात्म की इस देश में से जुड़ी हुई हैं उसका सानी और कोई और नहीं है, न इस देश की तुलना किसी और से की जा सकती है। विज्ञान की दिशा में जितने हम आगे बढ़े हैं उतनी ही गहरी और मजबूत जड़ें आध्यात्म, धर्म और आस्था की हमारे देश के साथ जुड़ी हुई हैं।